Hello everyone, welcome back to the class. This is क्लास 16 ऑफ रेशियो एनालिसिस। हमारी क्लास में रेशियो एनालिसिस चल रहा था और आज हम 16th क्लास लेने वाले हैं और हमारी क्लास में चल रहा था सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसके ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किया था और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा भी दिए और ढेर सारे क्वेश्चंस होमवर्क भी आपको दिया था। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी क्लास में चल क्या रहा था। तो हमारी क्लास में मैंने आपको बताया था सॉल्वेंसी रेशियो के टोटल 4 रेशियो: डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल फंड रेशियो, डेट टू टोटल असेट रेशियो और प्रोप्राइटी रेशियो। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बेटा पहला नाम ऊपर रखेंगे और दूसरा नाम नीचे रखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कि सर हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके बताए थे। जल्दी से बताओ कौन कौन सा था। एक लाइबिलिटी अप्रोच था और एक असेट अप्रोच था। लाइबिलिटी अप्रोच से अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो हम 3 लोगों के पैसे को ऐड करते हैं। 3 लोगों के पैसे को, कौन से 3 लोगों का पैसा? इक्विटी शेयर होल्डर वालों का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का पैसा और डेट वालों का पैसा। इसी तरह से असेट अप्रोच से अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो भी मैं 3 आइटमों को जोड़ूंगा। एक का नाम है नेट फिक्स्ड एसेट्स, दूसरे का नाम है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और तीसरे का नाम था वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसी पर बेस्ड हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस कर रहे थे और आज की क्लास में भी हम इसके क्वेश्चंस को ही आगे कैरी ऑन करेंगे। तो देखो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली आता है, बार बार आता है और मैं हमेशा कहता हूं कि जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखो मेरे सवाल में लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹8 लाख। बेटा जो भी मुझे गिवन है मैं पहले लिख लेता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे गिवन है 8 लाख रुपए का। एंड द शेयर होल्डर फंड, बेटा शेयर होल्डर फंड को हम लोग प्यार से इक्विटी भी कहते हैं। तो मुझे इक्विटी गिवन है कितना जी? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। और हमसे कहा जाता है कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब कौन सा बच्चा तुम्हारे में से मुझे फॉर्मूला बताएगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर आपने फॉर्मूला याद करना बताया ही नहीं, आपने तो सीधे ही कहा था कि सर पहला नाम हम ऊपर रखेंगे। जैसे पहला नाम हमारा डेट का है तो हम लिखेंगे डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, दूसरा नाम इक्विटी है तो हम नीचे लिख देंगे इक्विटी, इक्विटी। तो अब मेरे सवाल में इक्विटी तो ऑलरेडी मुझे गिवन है तो मैं डिनोमिनेटर में इक्विटी पुट कर दूंगा। इंपॉर्टेंस है इसकी डेट हम कैसे निकालेंगे, और डेट की जगह पर उसने मुझे क्या दे दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड से हम डेट कैसे निकालेंगे? तो बेटा एक बात बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड से डेट कैसे निकालेंगे? इसके लिए लायबिलिटी अप्रोच याद है आपको? चलो मैं याद करके दिखाता हूं दोबारा से। याद करो कैसे लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस असेट। दिस इज कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर फंड। प्लस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आता है इक्विटी। और अगर हम इसमें प्लस कर दे डेट्स तो ये निकलेगा टोटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखो, अब मेरे सवाल में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, मेरे सवाल में इक्विटी गिवन है, तो क्या आप डेट नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्विटी प्लस डेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लीजिए मैं यहां फॉर्मूला लगाने वाला हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू क्या है बताओ? इक्विटी प्लस डेट्स, इक्विटी प्लस डेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है बेटा? 8 लाख। इक्विटी हमें कितना गिवन है? 2 लाख। तो क्या यहां से डेट्स नहीं मिलेगा मुझे? तो बताइए ना सर, ये 2 लाख इधर जाके क्या बन गया? माइनस, तो ये आ गया 6 लाख, 6 लाख इज इक्वल्स टू डेट्स। तो लीजिए मेरे सवाल में डेट्स मुझे मिल गया और इक्विटी ऑलरेडी गिवन था। अब मैं डायरेक्ट अगर पुट कर दूं तो डेट हमने निकाला 6 लाख और इक्विटी मुझे गिवन है 2 लाख। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो आंसर विल बी 3:1। है मुश्किल? इट्स अ वेरी
वेरी सिंपल क्वेश्चंस, अगर आप ट्राई करते हो तो आपको बड़े आराम से समझ आता है। अच्छा, मजे की बात है, पिछली क्लास में मैंने क्या कहा था, इन्हीं चेन में सारी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो इसी चेन्स को ठीक से पढ़ना, आपको सारे फॉर्मूले इसी के अंदर मिलेगा। चलिए मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूँ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। ठीक है सर, हमें टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालना है। टोटल असेट टू डेट रेशियो, मैं रुकूंगा, सवाल आगे नहीं पढ़ने वाला हूं, आप मुझे सिर्फ ये बता दो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सर हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होगा टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट्स। टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट्स। अब देखते हैं हमें इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। तो बेटा हमें गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स। लीजिए सर, हमें डेट्स ऑलरेडी गिवन और टोटल असेट भी दे रखा। लो जी, ये तो सवाल ही खत्म हो गया, ये तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। टोटल असेट मुझे गिवन है 7,70,000 का और लॉन्ग टर्म डेट्स हमें गिवन है 4 लाख का। तो सीधा ही हम इसको डिवाइड कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आया देखो जरा, तो सर 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया। ठीक है, तो 77 डिवाइडेड बाई 40, मुझे तो डिवाइड करना आता नहीं बेटा, आप खुद ट्राई करो जरा। तो मुझे लग रहा है कि 7 अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग, चलो मैं तो फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। और 7.4:4 प्रॉपर डिवाइड कर लेना और जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे दिखा देना। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। आइए काम करते हैं, मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। दिस इज अनदर क्वेश्चन इन विच शेयर होल्डर फंड हमें गिवन है। चलिए, शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विटी। तो हमें इक्विटी गिवन है कितने का, 1,60,000। इसके अलावा टोटल डेट्स, सावधान यहां लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं है बल्कि टोटल डेट्स गिवन है। सर कितना टोटल डेट्स है, 3,60,000, 3,60,000। इसके अलावा कहता है करंट लाइबिलिटी 40,000 का, करंट लाइबिलिटी गिवन है 40,000 का। और फिर कहता है कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। आप मुझे टोटल असेट टू डेट रेशियो निकाल के दिखाओ। चलिए बेटा फटाफट मुझे इसका फॉर्मूला बता दो। सर बार बार फॉर्मूले मत पूछा करो, ये बहुत ही आसान है, पहला नाम ऊपर दूसरा नाम नीचे। तो हम लिखेंगे टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट्स। अब जरा ठीक से सवाल पढ़ो, तो सवाल में हमें टोटल असेट तो गिवन नहीं है, इवन डेट्स भी गिवन नहीं है, तो मुझे दोनों निकालना पड़ेगा। बट एक बात तो मुझे पता है कि सर टोटल डेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट्स हमें गिवन है 3,60,000, डेट्स हमें फाइंड आउट करना है और करंट लाइबिलिटी गिवन है 40,000। 40,000 इधर आके माइनस हो गया तो ये बच गया 3,20,000 इज इक्वल्स टू डेट्स। तो देखो मेरे सवाल में डेट्स तो आ गया, तो मैं यहाँ डेट्स की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, दैट इज 3,20,000। और क्या चाहिए आपको, सर टोटल असेट चाहिए ना हमें। तो बेटा आप बताओ ना, टोटल असेट अभी निकालना सिखाया था यहाँ पर, ये देखो इस वाले क्वेश्चंस में टोटल असेट। सर टोटल असेट नहीं दे रखा, इसी चेन को आगे करो। चलो मैं यही दिखाता हूँ दोबारा सॉल्व करके। अगर मैं कैपिटल लाइबिलिटी अप्रोच का चेन लगाऊं तो कैसे लिखूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस असेट, दिस इज कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर फंड। प्लस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ गया इक्विटी। अगर मैं इसमें प्लस कर दूं डेट्स तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसमें करंट लायबिलिटी प्लस करेंगे तो क्या कहलाता है, टोटल असेट। अब मेरे सवाल में टोटल असेट गिवन है, टोटल असेट नहीं सर टोटल असेट निकालना, फिर तो खत्म, इक्विटी हमें दे रखा है, आइए यहीं पुट कर देते हैं। इक्विटी हमें कितने का गिवन है, 1,60,000 रुपए का। डेट्स हमने निकाल लिया जी कितने का, 3,20,000 रुपए का। ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000 का, करंट लायबिलिटी 40,000 का गिवन है, तो ये आ गया 5,20,000। लीजिए टोटल असेट आ गया 5,20,000।
इसको डिवाइड करेंगे तो 52:32। आप इसे प्रॉपर डिवाइड कर लेना और बता देना कि किसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। हालांकि कई सारे स्कूल वाले क्या करते हैं कि टोटल असेट का फॉर्मूला बनाते हैं इक्विटी प्लस टोटल डेट्स। तो बेटा इक्विटी और टोटल डेट्स और करंट लायबिलिटी को जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, टोटल डेट्स। तो इक्विटी में टोटल डेट्स को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल असेट। तो आप चेन नहीं मालूम है तो स्कूल वाले इस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं, टोटल असेट इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस टोटल डेट्स। टोटल डेट्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों आता है। इक्विटी मुझे गिवन है 1,60,000 का और टोटल डेट्स भी हमें गिवन था 3,60,000 का। सीधा इसका आंसर निकालोगे तो ये 5,20,000 रुपये, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो चेन में तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सारे फॉर्मूले इसके अंदर ऑलरेडी जुड़े होते हैं, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैंने जो आपको करवाया है। आप इसके आगे के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस किया करो बेटा, प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चेन, अच्छा मैं ये चेन बार बार क्यों लिखता हूँ, ताकि मुझे लर्न हो जाए। तो आप भी जब भी क्वेश्चंस करोगे तो इस तरह के चेन को बार बार लिख कर देखोगे, पूरा डिटेल में मत लिखो, इस तरह से लिख लो जैसे मैं लिखता हूँ। इससे क्या होगा कि आपके फॉर्मूले और चेन अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करना, जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में। मिलते हैं अगली क्लास में।